हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग का आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें आज आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर सेकेंड है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट। एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, बेस के बारे में डिस्कस करेंगे, और वाटर का जो कि सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, जिसको हम लोग KW भी बोलते हैं। और ये तीनों में रिलेशन भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ये वीडियो देख के ही आप लोग आगे वाला वीडियो आपको समझ में आएगा, जैसे हम pH कैलकुलेशन करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसका अगला लेक्चर। तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था एसिड्स क्या होता है, बेस क्या होता है, डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस एसिड क्या होता है, ब्रोंस्टेड लोडी एसिड क्या होता है, लुईस एसिड क्या होता है। ठीक है, सारा मैंने आपको डिटेल में समझाया था। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में एकदम इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, और बेसिक्स एकदम हमने उसमें कवर किया था। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC, KP बताया था प्रेशर के टर्म्स में। ठीक है, तो वो थोड़ा यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर वो पढ़ के, वो थ्योरी पढ़ के आप लोग जो है ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर जो है दो पार्ट पहले कर लेते हैं इसको। एक साइड में हम लोग डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट एसिड का, और एक साइड में डिस्कस करेंगे बेस का। ठीक है, जो कि काफ़ी आसान है, आसान लगेगा आपको। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, एसिड के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर हम लोग आयोनाइजेशन कांस्टेंट डिस्कस करेंगे बेस के लिए। ठीक है, यहाँ पर आयोनाइजेशन कांस्टेंट हम लोग करेंगे एसिड के लिए डिस्कस, और यहाँ पर करेंगे बेस के लिए डिस्कस। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कोई भी एक वीक एसिड है, कोई भी हमारा एक वीक एसिड है, कोई भी हमारा क्या है, वीक एसिड है। मान लेते हैं HA, जो कि डिसोसिएट कर रहा है। इसको आयोनाइजेशन कांस्टेंट को कभी कभी डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लिखेंगे तो ये H+ में क्या होगा, टूट जाएगा, और A- में टूट जाएगा। ठीक है, साथ साथ में लेके चलते हैं। यहाँ पर अगर कोई हम डिस्कस करेंगे, वीक बेस डिस्कस करेंगे, सपोज MOH करके कोई एक वीक बेस है जो कि डिसोसिएट करेगा, वीक है तो डिसोसिएट करेगा, और इक्विलिब्रियम यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए M+ में टूटेगा, और OH- में यहाँ पर जो है टूट जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। लिख सकते हैं, दोनों के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे इसके लिए क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो प्रोडक्ट क्या है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद A- का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HA का कॉन्सेंट्रेशन, अपॉन HA का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये किसके लिए लिखे हैं, एसिड के लिए लिखे हैं। और यहाँ पर बेस के लिए भी लिख सकते हैं KC, क्या हो जाएगा, M+ का कॉन्सेंट्रेशन, OH- का कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, MOH का कॉन्सेंट्रेशन। और सबका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 1 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए KC लिखते थे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसी भी स्पीशीज के लिए, किसी के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं, एसिड हो, बेस हो, साल्ट हो, किसी के लिए भी। बट स्पेशली अगर हम लोग एसिड के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, इसको हम लोग KA बोलते हैं। क्या बोलते हैं, KA, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। आज से हम लोग क्या बोलेंगे, KA बोलेंगे। यहाँ पर उसी तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, KB बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या करेंगे, अभी याद रखेंगे। ठीक है, सिंपल था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, KA लिखेंगे, किसके लिए, एसिड के लिए। और KC के जगह पे हम लोग KB लिखेंगे, बेस के लिए। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए यहाँ से, अगर KA का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा, मतलब H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, या सिंपल आप लोग बोल सकते हैं, बताइए, अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो KA का भी वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब
स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। H प्लस ज़्यादा फर्निश करेगा, H प्लस ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, मतलब एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। उसी तरह यहाँ पर बताइए, अगर OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Kb से, तो Kb का वैल्यू भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। Kb का वैल्यू भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और यहाँ पर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जितना ज़्यादा OH माइनस का कंसंट्रेशन आएगा, जितना ज़्यादा OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा, उतना ही ज़्यादा Kb का वैल्यू इंक्रीज करेगा और उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। उसी तरह अगर H प्लस का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा Ka का वैल्यू भी होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है। जिस तरह Kc सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसी तरह Ka भी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे सिर्फ क्या करेगा? डिपेंड करेगा। याद रखेंगे इस बात को। उसी तरह Kb भी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। याद रखेंगे, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। 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 ठीक है। ये तो Ka और Kb के बारे में था। देखिए, आयोनाइजेशन कांस्टेंट एसिड के लिए हम लोग लिखते हैं Ka, आयोनाइजेशन कांस्टेंट बेस के लिए हम लोग लिखते हैं Kb। जैसे वीक एसिड आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, किसके लिए लिखेंगे? जैसे CH3COOH, ये हमारा क्या होता है? वीक एसिड होता है। उस तरह HCOOH, ये हमारा क्या होता है? वीक एसिड होता है। HCN हमारा वीक एसिड होता है। HF हमारा क्या होता है? वीक एसिड होता है। ये सारा हमारा क्या है? वीक एसिड है। इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसके लिए हम लोग जो है Ka का वैल्यू लिख सकते हैं। अच्छा बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा तो वो तो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो Ka का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये भी बोल सकते हैं Ka का वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे बताइए तो Kc का वैल्यू कितना होता है? अच्छा 1 नहीं होगा। ठीक है, अल्फा का वैल्यू होता है 1। ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है। बट के एक यहाँ पर बताइए, इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करता है? जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके लिए। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो उसके लिए जो है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके लिए इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को, इसको नोट कीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा यहां पर नीचे दिख रहा है क्या? अच्छा यहीं पर बताइए, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो क्या होगा, या स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो क्या होगा? सपोज यहां पर है HCl और यहां पर है NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या करेगा? कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा Na प्लस और OH माइनस में, कंप्लीटली डिसोसिएट यहाँ पर जो है कर जाएगा। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर H प्लस और ये Cl माइनस आयन में टूटेगा। सपोज इसका इनिशियल 1 मोल लिए हैं, इसका है 0 0, कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा, मतलब HCl कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया है H प्लस और Cl माइनस में, तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। उसी तरह यहाँ पर इसका इनिशियल 1 मोल लेंगे, ये इनिशियली 0 0 होगा, प्रोडक्ट तो नहीं रहता है। उसी तरह कुछ देर के बाद ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम या आयनाइजेशन कांस्टेंट हम लोग एसिड या बेस के लिए लिखते हैं, बट किसके लिए लिखते हैं? वीक एसिड और वीक बेस के लिए लिखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम लोग आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू नहीं लिखते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसको करेंगे नोट, और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन देते हैं। अच्छा, Ka का वैल्यू ज़्यादा होगा तो एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। Kb का वैल्यू ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, Ka लिखते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, Kb आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस। ठीक है, आप बताएंगे which one is
स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड among the following। सबसे जो है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? ऑप्शन है आपके पास ए HCl, बी मान लेते हैं HF या HI मान लेते हैं, सी मान लेते हैं HCOH और डी मान लेते हैं HCN। सभी का Ka वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, सभी का Ka वैल्यू दिया हुआ है। इसका Ka वैल्यू है 4 × 10⁻⁻⁴। इसका वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻8। इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻10 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10⁻6। बताएंगे कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, या ऑर्डर बताएंगे आप लोग क्या होगा एसिड का। तो आपको पता है K का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा हो जाएगा। तो बताइए तो सबसे ज़्यादा वैल्यू K का किसका है? देखिए जितना माइनस में वैल्यू होता है, जितना माइनस में वैल्यू होता है उतना वो कम होता है। देखिए 10⁻10 मतलब 10 से इसको डिवाइड करेंगे 2 को तो कितना आ जाएगा 0.000090, उसके बाद 2। समझ रहे हैं? तो जितना 10 के पावर में जितना माइनस में वैल्यू होता है उतना वैल्यू वो कम होता है, और जितना कम होगा उतना वैल्यू वो ज़्यादा होता है। तो ये देखिए हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया। ऑर्डर अगर देखेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा? HCl। दूसरा नंबर पे क्या आ जाएगा? 5 × 10⁻8 है यहाँ पर 6 है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? HCN आ जाएगा। तीसरा नंबर पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखिए HI आ जाएगा, और चौथा नंबर पे हमारा आ जाएगा HCOH। तो इस तरह से अगर आप बेस का भी आपको दिया रहेगा तो आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। अगर Kb का वैल्यू ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और Ka का वैल्यू ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा होता है। इसको करेंगे नोट, और हम लोग पढ़ेंगे अभी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। आराम से 1 घंटे का लगभग लेक्चर होगा। आराम से देखिए पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बोलता है? ये द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक, और आपको पता ही है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ही हम लोग डिस्कस करते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही हम लोग जो है इक्विलिब्रियम के लिए Kc Kp सारा टर्म डिफाइन करते हैं। ठीक है, अभी जो आपको बताया Ka और Kb किसके लिए डिफाइन करते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसको हम लोग अल्फा लिखते हैं। एक इसका मैंने सेपरेट लेक्चर भी लिया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे केमिकल इक्विलिब्रियम में, शायद सेकेंड की थर्ड लेक्चर होगा, आप लोग देख सकते हैं, थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज directly proportional to the square root of dilution, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। उन्होंने क्या बोला? जो हमारा अल्फा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट ऑफ डाइल्यूशन, मतलब वॉल्यूम के। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? जलधार करना। जलधार कहने का मतलब पानी मिलाना। क्या होता है? पानी मिलाना। तो किसी भी सॉल्यूशन का या किसी भी कंपाउंड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहने का मतलब कितना वो टूटेगा, एक मोल में से कितना मोल टूट जाएगा, वो डिपेंड करता है कि कितना आप उसमें पानी मिला रहे हैं। जितना ज़्यादा पानी मिलाएंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्फा का वैल्यू भी बढ़ेगा। मतलब देखिए वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है,
ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम लोग पानी ऐड करेंगे उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होगा, वो टूट जाएगा। क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, ये भी याद रखेंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि आपको पता है कंसंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। मोलैरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोलैरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम बराबर होता है मोलैरिटी या कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, इसलिए कोई भी चीज़ अगर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो कंसंट्रेशन के इनडायरेक्टली क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समझ रहे हैं बात को। तो ये है हमारा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, चलिए आपको प्रूव करके बताते हैं। सपोज हमने एक वीक एसिड ले लिया, हमने सपोज किया एक वीक एसिड। ठीक है, हम लोग सपोज करते हैं वीक एसिड, जैसे HA हमारा क्या है, वीक एसिड है जो कि टूटेगा तो H प्लस बनाएगा और A माइनस हमारा जो है बनाएगा। ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया HA हमारा क्या है, वीक एसिड है जो टूट के H प्लस और A माइनस बना रहा है। ठीक है, हम इसका इनिशियल जो है मान लेते हैं, इनिशियली ये 1 मोल हमने लिया। कितना लिया, 1 मोल। कितना, मैंने इनिशियली इसका कितना लिया, 1 मोल। इनिशियली मैंने लिया 1 मोल, तो ये 0 और ये 0। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इसमें से अल्फा मोल डिसोसिएट करेगा तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, अल्फा, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, अल्फा मोल 1 से 1 बन रहा है, ये भी 1 बन रहा है। एक HA डिसोसिएट कर रहा है तो एक H प्लस और एक A माइनस बना रहा है। तो अल्फा मोल डिसोसिएट करेगा तो यहाँ पर अल्फा मोल बनेगा और यहाँ पर भी अल्फा मोल हमारा बनेगा। बताइए Ka लिख सकते हैं कि नहीं इसके लिए। Ka का फॉर्मूला, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HA का कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम का। कहाँ का, इक्विलिब्रियम का। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर K का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए प्रोडक्ट का H प्लस और A माइनस का कंसंट्रेशन क्या है, अल्फा इंटू अल्फा, और नीचे में क्या है 1 माइनस अल्फा, क्या है। अच्छा, डायरेक्ट हम लोग क्या मोल्स रख रहे हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होगा ना। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तभी तो टर्म आएगा वॉल्यूम वाला। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ये कंसंट्रेशन हुआ। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या है, अल्फा बाय बी, और इसका भी कितना है, अल्फा बाय बी, और इसका क्या है 1 माइनस अल्फा बाय बी। ध्यान से देखिए, कुछ कुछ टर्म कैंसिल होगा क्या, देखिए यहाँ से भी और ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा Ka इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन V इंटू 1 माइनस अल्फा। और बताइए 1 माइनस अल्फा क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है आयनिक इक्विलिब्रियम से, आपको पता है, क्योंकि अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और ये बहुत ही कम होता है, 5% से भी कम होता है, 0.005 ऐसे करके। 5% का मतलब कितना हुआ, 0.05 हुआ, 0.05 हुआ, 5 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 1 से अगर 0.05 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है अल्फा बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए 1 माइनस अल्फा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा Ka, ये V को इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू V बराबर अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से हमको अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, दोनों से रूट ले लीजिए तो अंडर रूट Ka इंटू V, Ka इंटू V, इसको आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बराबर Ka इंटू V, ये किसके लिए, एसिड के लिए। देखिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। ठीक है, कंसंट्रेशन से क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कंसंट्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, वॉल्यूम घटता है कंसंट्रेशन बढ़ता है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा। ठीक है, तो इसीलिए कंसंट्रेशन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर अल्फा का वैल्यू लिखेंगे कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो अंडर रूट Ka बाई सी आएगा, Ka बाई सी आएगा। ठीक है, इसको करेंगे नोट। मैंने पहले क्या किया, इसका 1 मोल ले लिया, इनिशियली 0 तो अल्फा मोल डिसोसिएट करेगा तो अल्फा बनेगा, यहाँ पर भी अल्फा बनेगा, और कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो वॉल्यूम से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। और इक्विलिब्रियम और एसिड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या लिखते हैं, Ka। ठीक है, या इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोला जाता है, नोट करेंगे इसको।
अच्छा, बेस के लिए तो लिखना नहीं पड़ेगा, सेम इसी तरह बेस के लिए भी होगा, सेम इसी तरह बेस के लिए भी होगा। चलिए इसी तरह हम लोग जो है बेस के लिए भी लिख सकते हैं। बेस के लिए क्या हो जाएगा, बेस के लिए अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हमारा हो जाएगा अंडर रूट के बी अपॉन सी कंसंट्रेशन के टर्म्स में, और अल्फा बराबर हो जाएगा के बी इंटू वी वॉल्यूम के टर्म्स में। ठीक है, ये हमारा अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एक बार अल्फा निकल गया, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकते हैं किसी का भी। ठीक है, चलिए इसको करेंगे नोट। ये किसके लिए होगा, फॉर बेस, फॉर बेस, और एसिड के लिए वहां पर मैंने आपको निकाल दिया, देखिए। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, याद भी रखेंगे इसको। चलिए बेस के लिए और एसिड के लिए वहां पर है, ये एप्लीकेबल है मोनो एसिडिक बेस के लिए, ओनली एप्लीकेबल फॉर मोनो एसिडिक बेस एंड मोनो बेसिक एसिड। अच्छा, मोनो एसिडिक बेस का मतलब जो एक ही OH माइनस आयन दे सके, बेस है ना, तो एक ही OH माइनस आयन दे सके, और मोनो बेसिक एसिड मतलब एक ही H प्लस दे सके। अगर 2-3 देगा तो फिर मामला चेंज हो जाएगा, शुरू से आपको जो है करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे। अगर आपको इस तरह का दे दे, सपोज ये दे दिया AlOH होल 3, ये बताइए कितना OH माइनस आयन देगा, 3 OH माइनस आयन देगा। तो इसके लिए आप लोग डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, ये किसके लिए है, मोनो एसिडिक के लिए है। ये किसके लिए है, मोनो एसिडिक बेस के लिए है, ये मोनो बेसिक एसिड के लिए है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर एसिड आपको दे दिया, अगर यहाँ पर एसिड दे देगा H2SO4, फिर टोटल चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ पे फिर से आपको प्रोसेस जो है ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसका 1 मोल ले लेंगे या इसका C कंसंट्रेशन ले लेंगे, उसके बाद C माइनस C अल्फा हो जाएगा, C अल्फा हो जाएगा। इस तरह से आपको सारा जो है जितना भी यहाँ पर ताम झाम किया सब कुछ फिर से करना होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे किसके लिए एप्लीकेबल है, मोनो एसिडिक बेस और मोनो बेसिक एसिड के लिए ही सिर्फ एप्लीकेबल है के और के बी के टर्म्स में। देखिए अल्फा का वैल्यू। ठीक है, इसको करेंगे नोट, उसके बाद हम लोग 1-2 क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग पीएच कैलकुलेशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन है, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड मान लेते हैं HCOH है, इज 4 × 10⁻⁵। फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड H प्लस concentration if concentration of HCOH is 0.1 मोलर। इसको करेंगे सॉल्व, बहुत ही आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। ठीक है, देखिए वीक एसिड है HCOH, डिसोसिएट करेंगे एक बार, पहला क्वेश्चन बना रहे हैं इसीलिए देखो आपको डिसोसिएट करके दिखा रहे हैं। HCOH डिसोसिएट करेगा तो क्या बनेगा, HCOO माइनस अब प्लस H प्लस बनेगा। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन इसका C मान लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या मान लेते हैं C, ये 0 ये 0। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने अल्फा मान लिया है, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर C में से C अल्फा जाएगा एट इक्विलिब्रियम, एट
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा अल्फा होगा, मैंने आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिटेल में समझाया था। वो डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए सी माइनस सी अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। देखिए अभी ये देखिए कट के क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है। अगर यहाँ पर हम सिर्फ अल्फा लेते तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन ओरिजिनल नंबर ऑफ मोल्स, तो अल्फा बाय सी हो जाएगा। इस बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बाय सी हो जाएगा, बट हम क्या कर रहे हैं? सी माइनस सी अल्फा कर रहे हैं, इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या ले रहा है? हम मान के चल रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम अल्फा लेंगे, ठीक है। मेरा लेने का मन है, आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या ले लिया? अल्फा ले लिया। चलिए, तो यहाँ पर देखिए एक मोल से एक मोल बनेगा और ये भी एक मोल यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए सी अल्फा डिसोसिएट करेगा तो यहाँ पर भी बनेगा सी अल्फा और यहाँ पर भी बनेगा हमारा सी अल्फा बनेगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम का आप लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए के का क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करना, इस बार ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी, मोल नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए तो क्या हो जाएगा? सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन देखिए सी माइनस सी अल्फा, ठीक है। यहाँ पर आपको ड्राइव भी कर देते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा? ये देखिए यहाँ से एक सी कॉमन लेके ऊपर वाला एक सी कट जाएगा। यहाँ पर देखिए सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और एक सी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। एक सी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। एक सी से एक सी कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और आपको पता है 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लेते हैं? 1 के बराबर लेते हैं, बिकॉज अल्फा इज वेरी लेस देन 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1। तो यहाँ पर से देखिए तो के क्या आ जाएगा? क्या के हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर और सी को डिवाइड में लेके आएंगे तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा? के ए अपॉन सी और दोनों साइड रूट ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, अल्फा का स्क्वायर। तो देखिए मैंने जो जैसे आपको बताया था अल्फा क्या हो जाता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, अल्फा क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट सी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट सी, यही आपको बताए थे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ सी, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे? ये मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखाया, देखिए आप पुट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। हमको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालेंगे। देखिए चलिए यहाँ पर साइड में निकाल दे, क्या आप यहाँ पर साइड में निकाल दे। देखिए अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा हमारा आया अंडर रूट के ए बाई सी। चलिए अंडर रूट के ए कितना दिया हुआ है सर? के ए दिया है 4.4 इंटू 10⁻⁵ और इनिशियल कंसंट्रेशन भी तो दिया है 0.1। इसको करेंगे सॉल्व तो हमारा आ जाएगा 4 इंटू, देखिए तो इसको पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर जाके +1 हो जाएगा, तो 10⁻⁵ +1, 10⁻⁵ +1 और ये नीचे में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 और इंटू 10⁻⁻², ये हमारा क्या आ गया? अल्फा आ गया। देखिए अल्फा बहुत ही कम है 0.02, ठीक है। तो ये कितना आ गया? अल्फा आ गया, इसलिए यहाँ पर नेगलेक्ट किए थे। अल्फा आ गया हमारा, अल्फा आ गया तो हमको क्या पूछ रहा है? इनिशियल कंसंट्रेशन पूछ रहा है, मतलब H+ का कंसंट्रेशन पूछ रहा है। तो क्या H+ का कंसंट्रेशन? सी अल्फा है। H+ का कंसंट्रेशन क्या है? सी अल्फा है। सी का वैल्यू 0.1 इंटू अल्फा कितना आया? 2 इंटू 10⁻²। सॉल्व कीजिए इसको, कितना आ जाएगा? हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। देखिए ये हो गया H+ का कंसंट्रेशन। आसान है। सबसे पहले अल्फा निकाल लिए। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि कैसे अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के। देखिए मैंने डेराइव भी कर दिया यहाँ पे क्वेश्चन की हेल्प से, ठीक है। तो निकालना तो बहुत आसान था, अल्फा बराबर अंडर रूट के बाई सी। के का वैल्यू हम लोग पुट किए 4 इंटू 10⁻⁵ और इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1। तो देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, ये 1 मतलब 10⁻, इसको -1 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा -2 और 4 निकलेगा तो 2। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसके बाद पूछा है कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन बताइए, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे है सी अल्फा, तो सी का वैल्यू है 0.1, सी का वैल्यू है 0.1 और अल्फा कितना है? 2 इंटू 10⁻²। तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻³, ठीक है। इसको नोट करेंगे, नीचे दिख रहा है क्या? चलिए दिख रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे, और उसमें भी आपको पूरा जो है प्रोसेस वाइज चलना होगा, उसमें भी आपको पूरा प्रोसेस वाइज चलना होगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए
चलिए इस बार बेस लेते हैं। द वीक बेस, ये हमारा क्या है, वीक बेस है। इसका के बी आपको दिया हुआ है, क्या है के बी हमारा, ये 3 है, ये हमारा के बी है, ये हमारा के बी है 3.6, ठीक है। फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा भी आपको निकालना है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। OH माइनस आयन का आपको कंसंट्रेशन भी निकालना है, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन भी आपको निकालना है। इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन MOH होल 2 का दिया है इज 3 मोलर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्ट फार्मूला से नहीं कर सकते, अंडर रूट के बी बाई सी। क्या होता है इसका अल्फा का फार्मूला, क्या हो जाएगा, अंडर रूट के बी बाई सी, क्योंकि देखिए MOH होल 2 है, यहाँ पे MOH होल 2 है, यहाँ से 2 OH माइनस आयन निकलेगा, ठीक है। तो इसको आपको प्रोसेस से करना होगा, इसीलिए आपको बताए थे कि प्रोसेस इंपोर्टेंट है, प्रोसेस इंपोर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है MOH होल 2, ये जब डिसोसिएट करेगा तो क्या बनेगा M प्लस और प्लस 2OH माइनस आयन, ठीक है। इसका देखिए तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, इनिशियल मोल, इनिशियल 3 मोल दिया हुआ है, 3 मोल, और इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसमें से 3 अल्फा डिसोसिएट करेगा, क्योंकि हमको अल्फा मानना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आप डायरेक्ट अल्फा भी लिख सकते हैं। उस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ रहे हैं, अल्फा बाय 3 हो जाएगा। उस केस में जब हम अल्फा मानेंगे, 3 यहाँ पर नहीं लेंगे, उस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बाय 3 होगा। अभी क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होगा, ठीक है, इसलिए मैंने 3 अल्फा डिसोसिएट किया। तो यहाँ से 1 से 1 बन रहा था, तो यहाँ से 3 अल्फा डिसोसिएट करेगा तो 3 अल्फा बनेगा। यहाँ पर देखिए 1 से ये 2 बन रहा था, इसीलिए 3 अल्फा डिसोसिएट करेगा तो ये 6 अल्फा बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, आसान है। देखिए यहाँ से एक, अगर यहाँ से 1 मोल लेंगे इसका MOH होल 2 का, तो यहाँ पर 1 मोल M प्लस बनेगा और 2 मोल OH माइनस आयन बनेगा। इसीलिए अगर 3 अल्फा डिसोसिएट करेगा, यहाँ पर 6 अल्फा बनेगा 2 टाइम्स, ठीक है। अब आप लिख दीजिए आराम से। अब आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे इसके लिए के बी, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट का देखिए कॉन्सेंट्रेशन 6 अल्फा और इसका पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, और देखिए 3 अल्फा और इसका पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। यहाँ पर देखिए 2 नहीं आया था, पिछला बार में 2 नहीं आया था। और नीचे में देखिए MOH का कॉन्सेंट्रेशन 3 माइनस 3 अल्फा। आराम से करेंगे इसको सॉल्व, आराम से इसको करेंगे सॉल्व। सेम कर रहे हैं, पिछला बार हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सी लिए थे, इस बार कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, सेम कर रहे हैं। देखिए केबी का भी वैल्यू दिया है, इसको यूज़ करेंगे। पहले देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 अल्फा स्क्वायर मतलब 36 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 अल्फा देखिए कि 3 नीचे से कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 3 अल्फा है और नीचे में देखिए तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये 3 और ये 3 कट जाएगा, और 1 माइनस अल्फा आपको पता है बहुत ही छोटा होता है, मतलब अल्फा बहुत ही छोटा होता है, तो 1 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1, ठीक है। यहाँ से बताइए के का वैल्यू कितना आ जाएगा, के बी का वैल्यू, तो यहाँ से डायरेक्ट अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से डायरेक्ट अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं पुट करके, ठीक है। चलिए
यहाँ साइड में जो है थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम। चलिए यहाँ पर देखिए तो बताइए, तो केवी का वैल्यू कितना है? केवी का वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁻⁻8 इक्वल टू कितना है 36 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 10 नीचे में। ठीक है, तो ये 36 से ये 36 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻9 हो जाएगा। ये +1 है ना, ऊपर जाएगा तो -1 होगा। 10⁻⁻9 बराबर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। क्या आ जाएगा? अच्छा अल्फा, और ये भी तो अल्फा है, अल्फा क्यूब हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? अल्फा क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर और एक अल्फा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा अल्फा क्यूब। तो ये क्या है? अल्फा क्यूब है। वहाँ पर क्या आता था? अल्फा स्क्वायर आता था। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, पूरा प्रोसेस आपको समझना जरूरी है। प्रोसेस नहीं समझेंगे तो ये क्वेश्चन में गलती कर देंगे। अच्छा ALOH होल 3 होता तो यहाँ पर क्या आ जाता? 4 आ जाता। समझ रहे बात? यहाँ पर क्या आ जाता? 3 आ जाता। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब, और दोनों साइड क्यूब रूट ले लेंगे तो 10⁻⁹ और यहाँ पर हो जाएगा 1/3 बराबर अल्फा। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 10⁻⁻3। ठीक है, इसको काटेंगे, कितना आएगा 10⁻⁻3। और हमको क्या निकालना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल गया, और हमको H+ का कॉन्सेंट्रेशन, OH- का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। इसको यहाँ से मिटा दे, OH- का कॉन्सेंट्रेशन हमको निकालना है। तो OH- का कॉन्सेंट्रेशन जब यहाँ पर निकालेंगे, कितना कॉन्सेंट्रेशन है देखिए तो 6 अल्फा, तो 6 इंटू अल्फा का वैल्यू 10⁻⁻3 आया, तो कितना आ जाएगा OH- का कॉन्सेंट्रेशन 6 इंटू 10⁻⁻3। ये हमारा OH- का कॉन्सेंट्रेशन है। कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग प्रोसेस से चलेंगे तो बिना प्रोसेस का डायरेक्ट अगर फार्मूला लगा देते KB/C लगा देते डायरेक्ट, √ बराबर अल्फा, तो गलत हो जाता आपका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या हो जाता? गलत हो जाता। देख रहे हैं यहाँ पर क्यूब रूट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है? क्यूब रूट आ रहा है। यहाँ पर भी स्क्वायर आ रहा है। अगर ALOH होल 3 होता तो 3 OH निकलता, तो यहाँ पर क्या आता 3, यहाँ पर फिर क्या आता? यहाँ पर क्यूब रूट आता। ठीक है, मतलब यहाँ पर 4th रूट आ जाता। करेंगे इसको नोट। और उसके बाद हम लोग जो है एसिड और बेस का जो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट पढ़ लिए, अब वाटर का पढ़ेंगे। अब किसका पढ़ेंगे? वाटर का। और ये एक अच्छा क्वेश्चन था, प्रोसेस याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अच्छा ये एक दूसरे नाम से भी फेमस है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या नाम है? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्यों नाम है आपको समझ में आ जाएगा। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, इस नाम से आप लोग जानते होंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। जब क्या होता है वाटर को, आपको पता है वाटर एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑटोप्रोटोलिसिस। ऑटोप्रोटोलिसिस आपको जब हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इसका रिएक्शन बताएंगे, जब वाटर का आपको केमिकल प्रॉपर्टी बताते हैं उसमें। ऑटोप्रोटोलिसिस, वाटर अपने से ही रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, यहाँ से एक H+ रिलीज होगा और ये दूसरा गेन कर लेगा, H3O+ बन जाएगा, और यहाँ पर जो है OH- आयन हमारा बन जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोप्रोटोलिसिस। ऑटोप्रोटोलिसिस रिएक्शन, इसको बोलते हैं ऑटोप्रोटोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि वाटर जो है एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। एम्फीप्रोटिक होता है, आपको बताए थे एम्फीप्रोटिक होता है, पिछले वीडियो में ही तो बताए थे आपको। ठीक है, तो H2O जब H2O से रिएक्शन करता है तो H3O+ और OH- आयन बना लेता है। इसके लिए बताइए तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं Kc। क्या होगा Kc? Kc इक्वल टू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन H3O+ OH- आयन अपॉन H2O, और H2O क्या होगा? H2O का स्क्वायर।
हो जाएगा H2O इंटू H2O, 2 H2 है तो H2O का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको यहाँ पर ले आइए तो Kc इंटू H2O का स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, H3O प्लस और OH माइनस आयन। ठीक है, और ध्यान से इसको देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, बताइए इसको, ये जो है यहाँ पे, इसी को हम लोग बोलते हैं KW। और KW बराबर यहाँ पर क्या आ गया, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और इंटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। इसी को बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और KW क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर KW। ये भी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये भी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। H2O का स्क्वायर इंटू Kc, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, KW बोलते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। देखिए कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो यहाँ से देखिए, तो ध्यान से देखेंगे, KW का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके रखते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, कैलकुलेटेड होता है। तो KW जो होता है, KW का वैल्यू जो होता है 10⁻⁻14 होता है एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है KW का वैल्यू, 10⁻⁻14। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस को अगर हम लोग केल्विन में लिखेंगे तो 298 केल्विन होगा, ये हुआ क्या, यस 298 होगा। तो अगर KW का वैल्यू जो होता है टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। अच्छा चलिए, कि टेम्परेचर अगर हम लोग चेंज करते हैं, 298 की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, अच्छा 25 की जगह पे 19 डिग्री सेल्सियस करते हैं, 25 से क्या कर दिए 90, तो KW का वैल्यू कितना हो जाएगा, -12 एट 90 डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे इस बात को। देखिए तो KW का वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करेगा। अच्छा ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। 10⁻- में जितना वैल्यू, देखिए माइनस में जितना वैल्यू बड़ा होता है, अच्छा 12 लिखना है यहाँ पे, क्या है ये 12 है। ठीक है, तो 10⁻- में जितना, अच्छा यहाँ पर 4 लिख दिया है, क्या 14 है, ये कितना है 14। तो कौन सा वैल्यू बड़ा है, ये वाला वैल्यू छोटा है, ये वाला वैल्यू बड़ा है। 10⁻- में जितना वैल्यू छोटा होता है उतना ही वो बड़ा होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻12 होता है और रूम टेम्परेचर पे 10⁻14 होता है। किसका वैल्यू, KW का वैल्यू। इसको याद रखेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। वैसे भी आपको पता है जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, Ka, Kb, Kc या KW कोई भी होता है, सब सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसको नोट करेंगे और देखते हैं एसिड और बेस होने के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, नोट करेंगे फटाक से। ठीक है, चलिए अब यहां से जो है नेक्स्ट वीडियो में pH निकालना शुरू करेंगे। तो यहां से आपको पता चल गया, यहां से आपको क्या पता चल गया, जो KW हमारा होता है वो हमारा होता है H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हमारा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से देखेंगे, हमने आपको बताया कि KW का जो वैल्यू होता है 10⁻14 होता है, यही ज़्यादा फेमस है 298 केल्विन पे। इसी को रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, खाली यूनिट चेंज है दोनों का। 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन पे इसका वैल्यू कितना होता है, कितना वैल्यू होता है इसका, 10⁻14। ठीक है, चलिए अगर न्यूट्रल हुआ तो 4 न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है, देखिए इसका मतलब यही है ना, 10⁻14 जो वैल्यू है वो किसका प्रोडक्ट है, H3O प्लस का और OH माइनस का। H3O प्लस मतलब एसिड और ये बेस, ठीक है, दोनों आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए अगर न्यूट्रल सब्सटेंस होगा, न्यूट्रल होगा मतलब
H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगा? OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। तो ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। जब H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन या H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस के आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है, उस समय क्या होता है, जो गिवन सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10⁻⁷ और 10⁻⁷। ये वर्क नहीं होगा, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए KW बराबर क्या है, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, KW कितना है 10⁻⁴ और दोनों बराबर है तो इसको मान लीजिए x, इसको भी मान लीजिए x। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x²। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, रूट ले लीजिए, दोनों में कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 10⁻⁷। कहने का मतलब H प्लस और OH माइनस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा, जब कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल होगा तो। ठीक है। एसिडिक और बेसिक के लिए क्या होगा, तो इतना तो आपको पता होगा, एसिड होने के लिए क्या कंडीशन है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, बेस होने के लिए OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। चलिए न्यूट्रल के लिए था फॉर एसिडिक, एसिडिक होने के लिए बताइए H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। चलिए न्यूट्रल में ये कंडीशन है, और H प्लस का जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो बताइए, तो 10⁻⁷ से ज़्यादा वैल्यू क्या होता है, 10⁻8 की 10⁻6। मैंने आपको बताया था जो माइनस में जितना बड़ा वैल्यू उतना कम। तो बताइए H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा उतना ही एसिडिक। तो 10⁻⁷ से ज़्यादा वैल्यू क्या होता है, क्या होता है 10⁻6। माइनस में जितना कम उतना ज़्यादा, तो ज़्यादा वैल्यू बोल रहे हैं 10⁻6, 10⁻5, 10⁻4, 10⁻3, 10⁻2 और 10⁻1, यही तो वैल्यू होगा। और आपको पता है जब हम pH कैलकुलेशन, जिसको आप pH के बारे में तो थोड़ा आपको पता ही होगा, तो 47 से लेके 7 पे न्यूट्रल होता है, और 7 से अगर जितना हम लोग नीचे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा, एसिडिक होता जाएगा। 7 से नीचे जाएंगे 5 4 3 2 1 तो कितना होगा, उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। pH कैलकुलेशन करेंगे, इसका 6, इसका 5, इसका 4, इसका 3, इसका 2, इसका 1। pH का फॉर्मूला -log/10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, उस तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए ज़्यादा, मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, -6 -5 -4 -3 -2, इस तरह का होना चाहिए। ये किसके लिए हुआ, एसिडिक के लिए। फॉर बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक के लिए क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन के लिए H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब या OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। चलिए यहाँ पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए था, इसीलिए 10⁻6 -5 -4। अभी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, तो 10⁻7 से कम क्या होगा, 10⁻7 से कम क्या होगा, 10⁻8, 10⁻9, माइनस में जितना ज़्यादा उतना कम वैल्यू, 10⁻10, 10⁻11, 10⁻12, इसी तरह 14 तक, 10⁻14, यही वैल्यू होगा। आपको पता है 7 से ज़्यादा अगर pH होता है तो वो बेसिक सॉल्यूशन होता है, वो बेसिक होता है। ठीक है, वो बेसिक होता है। तो OH माइनस H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 7 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बोलेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगा, लेकिन वो हमारा POH निकालते हैं उस तरह से। ठीक है, हम pH से रिलेट कर रहे हैं इसको। ठीक है, इतना बस याद रखिए। KW का वैल्यू H3O प्लस OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का आयनिक प्रोडक्ट यही है। KW का वैल्यू 10⁻14 होता है एट 298 केल्विन, और 90 डिग्री सेल्सियस पे कितना कितना होता है, 10⁻12 होता है। ठीक है, देखिए न्यूट्रल सब्सटेंस के लिए H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होना चाहिए, तो 10⁻7, 10⁻7 आपको मैंने सॉल्व करके भी बताया। एसिडिक सॉल्यूशन के लिए H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए ज़्यादा, H प्लस का कौन सा, H3O प्लस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो ज़्यादा का मतलब कितना होता है, 10⁻7 से ज़्यादा वैल्यू, तो 10⁻6 -5 -4 -3 -2। बेसिक सॉल्यूशन के लिए OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, H प्लस का कम होना चाहिए। तो H प्लस का कम कितना होगा, 10⁻- से कम वैल्यू 8, 10⁻8, 10⁻9, 10⁻10। ठीक है, इसको करेंगे नोट, इसको आराम से करेंगे नोट, और हम लोग करते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है,
चलिए पहले एक रिलेशन आपको बता देते हैं KW, KA और KB में हमको क्या क्या पढ़ना था आज। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस, मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड बेस एंड वाटर। तो एसिड का पढ़ लिए KA, KB और KC। KA, KB और KW तीनों में रिलेशन देखते हैं क्या होता है। तो हेडिंग देंगे रिलेशन बिटवीन KB एंड KW, और मैं आपको पहले ही रिलेशन बता देता हूं क्या होता है। KW बराबर होता है KA इंटू KB। KW बराबर होता है KA इंटू KB। और एक चीज और आप लोग नोट करेंगे, ये सिर्फ होता है एप्लीकेबल ओनली फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर। आपको कंजुगेट एसिड पढ़ाए थे नेक्स्ट, मतलब पिछले वीडियो में। अगर आपको नहीं आता तो थोड़ा बता देंगे यहाँ पे। कंजुगेट एसिड बेस पेयर ब्रोस्टेड एसिड, ब्रोस्टेड बेस में जो होता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर होता है, जहाँ पर सिर्फ H+ का, एक H+ का डिफरेंस होता है। H+ डोनर को हम लोग एसिड बोलते थे, H+ एक्सेप्टर को हम लोग बेस बोलते थे, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, आपको बताएंगे यहाँ पे, और ये एप्लीकेबल है सिर्फ कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए। सबसे पहले आपको प्रूफ बता देते हैं इसका। कोई एक रिएक्शन मान लेते हैं, कोई एक रिएक्शन, सपोज NH3 यहाँ पे है। जब ये वाटर से रिएक्शन करेगा, NH3 जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो NH3 है बेस। NH3 क्या है आपको पहले से पता है, NH3 हमारा बेस है। तो ये H+ को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और ये बना लेगा NH4+ और OH- आयन को रिलीज करेगा। ठीक है, ये बेस है। बेस जब H+ एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पर जो स्पीशीज बनेगा उसको हम लोग कंजुगेट एसिड बोलेंगे। ये बेस है, H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो बनेगा ये हमारा कंजुगेट एसिड होगा। कंजुगेट क्या होगा, एसिड होगा। ये हमारा कंजुगेट एसिड होगा। ठीक है, तो ये इसके लिए बताइए हम लोग, ये बेस के लिए हम लोग KB लिख सकते हैं क्या? यस सर, लिख सकते हैं। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन मतलब NH4 का कॉन्सेंट्रेशन, NH4+ OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सर NH3 का कॉन्सेंट्रेशन। सर H2O क्यों नहीं लिखेंगे? तो H2O हमारा लिक्विड है, और H2O जो है इसी में तो हम लोग, मतलब H2O सॉल्वेंट के रूप में काम कर रहा है। H2O में ही रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं। तो देखिए, एक समुद्र में से अगर एक बाल्टी पानी निकाल लेंगे, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसी तरह H2O तो बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा 1-2 मॉलिक्यूल यूज ही कर लेगा, 10 मॉलिक्यूल यूज ही कर लेगा ये रिएक्शन के लिए, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा करोड़ों मॉलिक्यूल है वाटर का। समझ रहे बात? इसीलिए यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन में उतना चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है, ज़्यादा डिसोसिएट ही नहीं करेगा, तो ज़्यादा वाटर का यूज ही नहीं करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर KB लिख लिए। उसी तरह आप बताइए, इसी रिएक्शन को एक तरह से हम और लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए NH3 जब H+ एक्सेप्ट किया तो NH4+ बन गया। इसी रिएक्शन को उल्टा देखिए तो हम एसिड के लिए भी तो रिएक्शन लिख सकते हैं। जब NH4+, जब इसी को हम लोग बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। NH3 जब एक H+ एक्सेप्ट करेगा तो NH4+ बनेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ये बेस है तो ये क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड। ये एसिड है, क्या है अभी ये एसिड है। ये जब वाटर से रिएक्शन करेगा, ये जब, और ये देखिए ना कंजुगेट एसिड बेस पेयर है ना, इसी के लिए एप्लीकेबल है, बस किसी के लिए भी नहीं अप्लाई करना है। कोई एक एसिड ले लिए, दूसरा कोई बेस ले लिए और अप्लाई कर दिए KW बराबर K इंटू KB, कभी नहीं होगा एप्लीकेबल। ठीक है, इसलिए आपको ड्राइव भी करके दिखा रहे हैं। तो NH4+ और वाटर, देखिए ये क्या बनेगा, देखिए दिया क्या, एसिड है तो एसिड H+ रिलीज करता है। ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, जो H+ डोनर होता है, और ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, जो H+ एक्सेप्टर होता है। इसने एक्सेप्ट किया, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो क्या बन जाएगा, NH3 यहाँ पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, और यहाँ पर H3O+ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H3O+। ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो H3O+ बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एसिड है। तो सर ये एसिड है तो ये इसका कंजुगेट बेस है, ये इसका कंजुगेट बेस है। देखिए आपको पता चल रहा होगा, एसिड बेस पेयर सिर्फ एक H+ का डिफरेंस होगा, यहाँ से यहाँ एक H+ का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ एक H+ का डिफरेंस। ये बेस तो ये इसका कंजुगेट एसिड, या ये एसिड तो ये इसका कंजुगेट बेस। ठीक है, तो इसके लिए KB सर Ka लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर, तो NH3 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू
H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन, फिर वाटर का नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है, वाटर में ही हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, अपॉन क्या हो जाएगा NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अब आप क्या कीजिए, Ka इंटू के बी कीजिए, क्या होता है Ka इंटू के बी कीजिए, आपको सीधा पता चल जाएगा। यहाँ से देखिए Ka और Kb को मल्टीप्लाई करेंगे, NH4 प्लस नीचे NH4 प्लस ऊपर कट जाएगा, NH3 नीचे और NH3 ऊपर कट जाएगा, क्या बचेगा OH माइनस और H3O प्लस। देखिए ध्यान से पहले एक बार, NH3 नीचे, दोनों को मल्टीप्लाई अगर करेंगे Ka इंटू के बी तो NH3 नीचे और NH4 प्लस नीचे, NH4 प्लस यहाँ पर ऊपर है, दोनों कट जाएगा, NH3 यहाँ पर ऊपर है और यहाँ पर नीचे है, दोनों कट जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास आ जाएगा OH माइनस एंड H3O प्लस। और यही हमारा क्या होता है, यही हमारा क्या होता है, KW होता है। यही तो पीछे में प्रूव किए थे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखिए हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। लेकिन याद रखेंगे किसके लिए, ओनली फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ओनली फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर, सिर्फ कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए इस बात को भी नोट करेंगे, इस बात को भी नोट करेंगे, ओनली कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कंजुगेट एसिड बेस क्या होता है, जिसमें सिर्फ H प्लस का, एक H प्लस का डिफरेंस होता है। तो हमारा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, Ka इंटू के बी बराबर KW। इसको करेंगे नोट और इस पर एक दो क्वेश्चन करते हैं, नोट करेंगे फटाक से। 56 मिनट ना, चलिए एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देंगे। हो गया, चलिए क्वेश्चन है, आपको कंसंट्रेशन पता लगाना है, फाइंड द concentration of H3O plus and OH माइनस आयन, दोनों का कंसंट्रेशन आपको पता लगाना है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, और वीक एसिड हमारे पास दिया हुआ है CH3COH, ठीक है, जिसके लिए हमको Ka का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -8, 2 इंटू 10 टू द पावर -8, और 2 मोलर या 2 मोल्स ऑफ CH3COH is present in 1 लीटर वेसल। करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, एक आप लोग करेंगे, ये इजी क्वेश्चन है, ये हम करेंगे और करके आपको दिखाएंगे भी, आप लोग ट्राई कीजिए एक बार, उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, ठीक है। चलिए, और आप लोग कमेंट करेंगे उसका आंसर, आराम से फटाफट बनाइए। आराम से बनाइए, आसान है। देखिए आपको तो उतना दिमाग भी नहीं लगाना है इसमें। देखिए वीक एसिड CH3COH है तो एक ही H प्लस डिसोसिएट करेगा, इसके लिए सबसे पहले रिलेशन तो लिख देते हैं, CH3COOH जब डिसोसिएट करेगा तो CH3COO माइनस और यहाँ से निकलेगा H प्लस, क्या निकलेगा H प्लस। इसका कितना मोल लिए हैं, 2 मोल लिए हैं,
इनिशियली ये 0 और ये 0, ये इनिशियल है। एट इक्विलिब्रियम ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 अल्फ़ा, ये बनेगा 2 अल्फ़ा और ये बनेगा 2 अल्फ़ा। ठीक है, आसान है। यहाँ से आज सॉल्व करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, के का वैल्यू तो वही आ जाएगा ना, के मतलब अंडर रूट के बाई सी बराबर अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ना 2 H प्लस नहीं है, एक ही H प्लस है, इसीलिए ऐसे भी डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको फिर भी बता दिया है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से देखिए तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू, के का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁸ और इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन भी 2 है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 10 कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। मतलब अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 10⁻⁻4। पूछ रहा है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन या H3O प्लस या H प्लस वही है, उसका कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है तो 2 अल्फा है, तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमको मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में देखिए OH माइनस आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है और दिया है एसिड। ठीक है, दिया है एसिड और पूछ रहा है OH माइनस आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन, कैसे करेंगे थोड़ा सा सोचिए। अभी हम लोग रिलेशन पढ़े हैं, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ से हमको जो है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर साइड में। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है हमको मिल गया है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर था 2 अल्फ़ा और अल्फ़ा का वैल्यू था 2 इंटू, यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू 10⁻⁴, यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁴ हमारा जो है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, इसी को बोलते हैं H3O प्लस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, वाटर से रिएक्शन करेगा तो यही बना देगा। फिर हमको निकालना है OH माइनस आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन, उसके लिए तो के भी चाहिए। अच्छा बताइए KW बराबर क्या होता है, KA इंटू के भी होता है क्या, अभी पढ़े थे हम लोग रिलेशन। अच्छा KW का वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻14, जनरली 298 केल्विन, मान लेते हैं 298 केल्विन ये दे दिया है रिएक्शन में। ठीक है, रिएक्शन कितने पर हो रहा है 298 केल्विन पे। अच्छा के का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁸ इंटू के बी, यहाँ से नहीं निकाल लेंगे, यहाँ से के बी नहीं निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा के बी 10⁻⁻14 और इसको नीचे लेके आएंगे तो 2 इंटू 10⁻⁸ बराबर हो जाएगा के बी। यहाँ से हमारा के बी निकल गया। अब तो आसान हो गया क्वेश्चन, 14 ये ऊपर जाएगा प्लस 8 10⁻⁻6 अपॉन 2। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कर दीजिए 5 2 जा 10, 5 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। देखिए तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, यहाँ ऊपर में 5 और 10 ये ऊपर जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो 5 इंटू 10⁻⁷, ये के भी आ गया, क्या आ गया के भी आ गया। और आपको पता है कि OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है अंडर रूट के बी बाई सी, के बी बाई सी, के बी बाई सी। ठीक है, के बी बाई सी, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे OH माइनस आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन हम लोग निकाल लेंगे और सी का वैल्यू कितना ले लेंगे 2 मोल्स ले लेंगे। ठीक है, इजी था। ठीक है, अच्छा नहीं तो यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए। KW का वैल्यू क्या होता है, यहाँ से के भी निकलेगा, लेकिन के भी निकल के फायदा नहीं है, कंसंट्रेशन तो ये एसिड का दिया हुआ है ना, यहाँ पर कंसंट्रेशन तो एसिड का दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए दूसरा रिलेशन यूज करेंगे, चलिए बहुत आसान है। देखिए ये अगर हमारा कंसंट्रेशन अगर बेस का दिया रहता तब ऐसा यूज करते। KW का वैल्यू तो हमको, KW का मतलब क्या होता है OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन या H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, और KW क्या होता है 10⁻⁴। अच्छा वो वैसे यूज नहीं करेंगे उसको, अगर कंसंट्रेशन दिया रहता तभी ना, के भी तो निकाल लेंगे। सपोज हम के भी निकाल लिए, के भी हमको पता है लेकिन कंसंट्रेशन तो नहीं पता है। ठीक है, वो तो अल्फा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, उससे अल्फा निकलेगा, ऐसे निकालेंगे। देखिए 10⁻⁴ और इसका कॉन्सेंट्रेशन तो मिल गया हमको, तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से मिल जाएगा। H प्लस का दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, उसी तरह सॉल्व करेंगे इसको भी, तो 10⁻⁴ अपॉन 2 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, यही है बराबर OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको सही कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा निकालेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻11
ये OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है बच्चा, इसको नोट करेंगे। अच्छा, K इंटू के बी नहीं होगा, इस तरह से करेंगे इसको। ठीक है, K इंटू के बी करेंगे तो के बी का वैल्यू निकलेगा, फिर अल्फा निकालेंगे, उसके लिए भी फिर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, अल्फा भी नहीं निकलेगा, रिएक्शन तो दिया ही नहीं है, इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकल गया, OH माइनस का पूछ रहा है, निकाल लेंगे, KW बराबर OH माइनस आयन इंटू H प्लस आयन, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको नोट करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, फटाक से नोट करेंगे इसको। चलिए, इसी रिएक्शन में देखिए सेम रिएक्शन है, थोड़ा सा चेंज करेंगे और आप लोग कमेंट करेंगे। पूरा प्रोसेस से बनाएंगे इसको। ठीक है, पूरा प्रोसेस से बनाएंगे। और आपको मैंने बताया है यहाँ पर जो पुराना क्वेश्चन था उसी को लेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस, और बेस हमारा है MOH होल 2। ठीक है, इस बार आप जो है फॉर्मूला से डायरेक्ट नहीं बना पाएंगे, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये देते हैं KB, आपको देता है यहाँ पर KB, तो आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व करना होगा। देखिए मैं एक स्टेप कर देता हूँ यहाँ पे, MOH होल 2 आपको करके दिखाए भी थे। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मतलब OH का कॉन्सेंट्रेशन निकाल के तो बताए थे, और H प्लस का निकालेंगे KW के रिलेशन से। तो यहाँ पर ये ब्रेक करेगा M पे 2 प्लस और 2OH माइनस आयन। ठीक है, और इसका कितना मोल दिया है, 2 मोल दिया है, तो इनिशियली इसका 2 मोल, इसका 0 और इसका 0। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। एट इक्विलिब्रियम ये 2 माइनस 2 अल्फा, तो ये 2 अल्फा था, तो ये 2 अल्फा बनेगा, और ये 2 अल्फा से कितना अल्फा बनेगा, ये बनेगा 4 अल्फा। कितना अल्फा बनेगा, 4 अल्फा बनेगा। ठीक है, इस तरह से अब आपको क्या लिखना है, के बी लिखना है। क्या लिखना है, के बी, और के बी का वैल्यू दिया भी हुआ है, तो के बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 2 अल्फा, और नीचे में क्या होगा 2 माइनस 2 अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 2 इंटू अल्फा, सेम करके आपको दिखाए थे, वहाँ पर 3 कॉन्सेंट्रेशन क्या था, 3 था, हाँ 3 ही था शायद। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो पुट करेंगे अल्फा का वैल्यू, यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल के यहाँ पर अल्फा पुट करेंगे, और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा। और उसके बाद H प्लस का निकालना है, किसका निकालना है, H3O प्लस का। तो आपको KW का रिलेशन पता है, KW बराबर OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और एक और रिलेशन हम लोग निकाले हैं कि KW बराबर KA इंटू KB, इसको हम लोग यूज़ करेंगे हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे, साल्ट हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे, वहाँ पर भी इसको जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। इसी तरह पढ़ते रहिए। थैंक यू।